सो हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में जो करा था, लास्ट जो हमारा सेशन था वो था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। उसी के बेसिस पे जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ जर्नल, विच इज़ लाइक चैप्टर नंबर 8 आई गेस, राइट। चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम टीएस का ये वाला, ठीक है। और ये जो आपका चैप्टर है जर्नल चैप्टर, जिसके बेसिस पे आप जर्नल एंट्रीज करोगे, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका 11th क्लास में। आप आगे भी जाओगे तब भी आपको जर्नल एंट्रीज करनी आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर पे जितना ज़्यादा फोकस हो सके उतना ज़्यादा फोकस करना, और हम इसको बहुत आराम से करने वाले हैं। कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है हमें कि हमें 2 दिन में ख़त्म करना है, 3 दिन में ख़त्म करना है। नहीं ख़त्म करना हमें 2-3 दिन में। हम इसको जितना तसल्ली के साथ हो सकता है हम उतना तसल्ली के साथ करेंगे। और जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना के आपको दे दें, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ये आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग रिवाइज करवाना चाहूँगा, एंड आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ साथ इसको रिपीट करना। तो 3 गोल्डन रूल्स थे अकाउंटिंग के। सबसे पहला क्या था आप बताओ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। फिर दूसरा रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन तीसरा रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। इन 3 रूल्स के बेसिस पे सारी जर्नल एंट्रीज होंगी। अगर आपको ये 3 रूल्स आते हैं, आपको जर्नल एंट्रीज करनी आती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसके बाद आपको कोई भी चैप्टर दे दो, कुछ भी दे दो, आप इजीली कर लोगे। तो मेरे साथ जुड़े रहना और इसको फोकस के साथ हम करेंगे। और आपसे एक एडवाइस चाहिए थी कि वेदर आई शुड बी टेकिंग द क्लासेस ऑन वाइट बोर्ड और आई शुड बी टेकिंग इट ऑन माई नोटबुक एंड आई शुड रिकॉर्ड इट। तो जैसे भी आप लोगों को कन्वीनियंट हो प्लीज़ लेट मी नो। अगर नोटबुक से कन्वीनियंट नहीं हो रहा है तो वी विल स्विच टू द वाइट बोर्ड, ठीक है। तो चलो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। कम ऑन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जर्नल क्या होता है, राइट। जर्नल बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अब आप मान लो आप कोई बिज़नेस कर रहे हो। अब बिज़नेस के अंदर आप कितना सामान खरीद रहे हो, कितना सामान बेच रहे हो, आपके स्टॉक में क्या पड़ा है, आपको कैसे पता लगेगा? जब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कितना सामान आया, कितना सामान गया, कितना पैसा किससे लेना है, कितना पैसा किसको देना है, राइट। तो जर्नल इज़ नथिंग, जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, और यू कैन से इट द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पे हम ओरिजिनली एट द बिगिनिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिस जिस टाइम के अकॉर्डिंग, जिस जिस डेट के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उसको साथ के साथ रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है। अब जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे होंगी। अब उससे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं जर्नल का क्या होता है। जब भी हम जर्नल क्रिएट करेंगे सबसे टॉप पे हेडिंग पे हम लिखेंगे जर्नल ऑफ, जिस भी कंपनी के लिए हम जर्नल बना रहे हैं, लेट्स सपोज राम एंड कंपनी, तो यहाँ पे आ जाएगा राम एंड कंपनी, राइट। लेफ्ट साइड पे आ जाएगी हमारी डेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिस जिस डेट पर होगा यहाँ पे हम डेट मेंशन करते जाएंगे और उसके आगे उसकी एंट्रीज। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंट्रीज पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा लेजर फोलियो LF, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट। अब सब कंफ्यूज हो रहे होंगे लेजर फोलियो क्या होता है, LF क्या होता है। जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं, अब मान लो एक आपका कस्टमर है जिसका नाम है श्याम, वो आपसे 1 महीने में 10 बार सामान लेके जाता है। अब हम उसकी 1 महीने के अंदर 10 बार एंट्रीज करते हैं। जब हम एक बार मंथ एंड में उसका लेजर क्रिएट करते हैं, जिस पेज पे उसका हम लेजर क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे आगे मेंशन कर देते हैं 10, जैसे हमने पेज नंबर 10 पे क्रिएट करा, जिससे कि इजी रहता है हमें चेक करना। हम एंट्रीज़ को रीचेक कर सकते हैं लेजर में जाकर कि हमने एंट्रीज सही से पोस्ट करी हैं या नहीं, ठीक है। लेजर फोलियो इज़ नथिंग, इट इज़ काइंड ऑफ अ पेज नंबर।
ये तो हो गया आपका फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट बहुत मैंने रफली ड्रॉ करा, आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, आपको प्रॉपर पेन से ड्रॉ करना है और स्केल से ड्रॉ करना है, राइट। अब जर्नल स्टार्ट करने से पहले जितनी भी एंट्रीज होंगी वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पर ही होंगी, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। अब यहाँ पे रूल्स अप्लाई करके देखो, क्या यहाँ पे रूल अप्लाई हो सकता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर? नहीं हो सकता ना अप्लाई। यहाँ पे अब दूसरा रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ आ रहा है हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी में कैश आ रहा है, हमने गुड्स बेचे हैं कैश पर, 10,000 रुपये हमारी कंपनी में आ रहे हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट बाय 10,000 रुपीज़ टू। अब जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम यूज़ करते हैं वर्ड सेल्स, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम यूज़ करते हैं परचेजेस, ठीक है। अब हमारी कंपनी से क्या जा रहा है, हमारी कंपनी से हमारा स्टॉक जा रहा है, तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश ₹50,000। अब दोबारा से देखो कंपनी में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। कंपनी में क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है कंपनी में, कैश जा रहा है कंपनी से, सिंपल सी एंट्री हो गई। क्या डेबिट होगा, अब आप बताओ क्या डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा या मशीन? ऑब्वियसली कैश, क्योंकि हमारी कंपनी में मशीनरी आ रही है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हमारी कंपनी से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये अभी सिर्फ और सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस ले रहा हूँ। जब हम प्रॉपर क्वेश्चन लेंगे उसके अंदर हम प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सब कुछ करेंगे। ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम इसको रफली कर रहे हैं। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा जितने मर्जी फॉर्मेट बना लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सब बढ़िया से हो जाएगा। सिमिलर वे सिमिलरली नेक्स्ट आ गया हमारा गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ₹1,00,000। बताओ इसके लिए क्या एंट्री होगी, बताओ। अब परचेज के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, परचेजेस। कंपनी से क्या जा रहा है, कंपनी से कैश जा रहा है, पता लग गया। कंपनी से क्या जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ें हमें बस आइडेंटिफाई करनी है, जर्नल एंट्री अपने आप हो जाएगी। कंपनी में क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से, 1,00,000 रुपये से, ठीक है, सॉर्टेड। अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि कहते हैं बहुत ट्रिकी कर देते हैं क्वेश्चंस देते टाइम पर। आपको एक डिफरेंस सिखाने जा रहा हूँ मैं अभी। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको आप हमेशा ध्यान रखना, और आपको लॉजिकली मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। कोई ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा नाम लिखा है तो ये होगा वो होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 2 एंट्रीज लिखी हैं,
दो एंट्रीज हुई, गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर ₹10,000, गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर कैश ₹10,000। इन दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? जब भी नाम आएगा किसी इंसान का, इसका मतलब है उस इंसान को हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं, उससे हमें पैसे लेने हैं, राइट। जहाँ पे इंसान का नाम भी आ जाए लेकिन लिख दिया फॉर कैश, इसका मतलब है कि उस इंसान को हमने कैश पर गुड्स सेल करे हैं, उसके नाम की अब कोई हमें वैल्यू नहीं है। अब इसको हम लॉजिकली समझते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लॉजिकली समझते हैं। मान लो आपकी शॉप है एक, ठीक है। अब आपके पास दिन में 100 बंदे आते हैं, 100 बंदे आपसे कैश पर सामान खरीद कर जाते हैं। क्या आप याद रखोगे किसको क्या बेचा मैंने? आपको उसका नाम जानना ज़रूरी है। आपकी दुकान पर कोई आया, आप मान लो अपने लिए रिकॉर्ड्स बना कर रखते हो, हर दुकान वाला अपने लिए रिकॉर्ड्स बना कर रखता है, ठीक है। अब आपसे कोई सामान ख़रीदने आया 500 रुपीज़ का। अब आप उससे पूछोगे आप अपना मुझे नाम बताओ, मैं अपनी नोटबुक में मेंशन करूँगा कि मैंने इसको कैश में इतना सामान बेचा। हमें क्या मतलब है उसके नाम से? उसके नाम की हमें कोई वैल्यू नहीं है, हमें कैश की वैल्यू है जिस चीज़ के लिए हम बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके आसपास शॉप्स होंगी, जो ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, आप देखते होगे कि वहाँ पे खाता चलता है जो पहले के टाइम से चलता आ रहा है। कई लोग जो आसपास रहते हैं काफ़ी टाइम से, वो लोग क्रेडिट पे सामान ख़रीदते हैं। अब आपने देखा होगा वो भी एक बुक बना कर रखता है, वहाँ पर उसको नाम जानना ज़रूरी है, किसको कितना सामान दिया, क्योंकि उस इंसान से पैसे लेने हैं उसे। सेम वे जहाँ पे नाम आ गया, इसका मतलब क्या है? उस नाम की एक इम्पॉर्टेंस है। किसी इंसान को अगर हम उधार पे सामान बेचते हैं, उसका नाम हम हमेशा याद रखते हैं कि इस इंसान को हमने इतने का सामान दिया है और उससे इतना पैसा हमें लेना है। जब हमने उसको कैश पे बेच दिया, उसके नाम की कोई वैल्यू नहीं है हमें। चाहे वो राम आए, चाहे वो श्याम आए सामान खरीदने, चाहे बिट्टू आए, चाहे किट्टू आए, हम किसी को भी सामान दें कैश पर। लेकिन अगर कोई हमें कैश नहीं दे रहा तो हम उसका नाम हमेशा याद रखते हैं। तो याद रखना, जब भी कभी लिखा आए नाम, गुड्स सोल्ड टू दिस पर्सन फॉर ₹10,000, इसका मतलब है उस इंसान से हमें पैसे लेने हैं। और अगर साथ में ही जोड़ दिया कि इस इंसान को हमने सामान बेचा है कैश पर 10,000 का, तो कैश आ गया, इंसान को भूल जाओ, नहीं याद रखना कौन था, पैसे आ गए, हमारा काम हो गया, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में भी काफ़ी लोग ट्रिक कर जाते हैं। उन क्वेश्चन आ जाता है गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर कैश 10,000, उन्होंने देखा नाम लिखा हुआ है, वो एंट्री कराते हैं उसके नाम से, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये लॉजिक याद रखना है हमेशा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, रियल लाइफ में भी इम्प्लाई होता है। किसी से पैसे लेने होते हैं, नाम याद रखते हैं हम उसका। आपको भी किसी अपने दोस्त से पैसे लेने होते हैं तो आपको नाम याद रहता है उसका कि मुझे इस इंसान से पैसे लेने हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब इसकी जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर ₹10,000। तो हमारा सेल्स अकाउंट हो गया क्रेडिट, दैट इज़ गोइंग आउट ऑफ द कंपनी। कितने से? 10,000 से। नाउ जिस इंसान ने सामान रिसीव करा है, अब ऐसा नहीं है कि एक रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, उसी रूल के बेसिस पे एंट्री होगी। ये एंट्री तीनों रूल्स के बेसिस पर होगी। हो सकता है डेबिट द रिसीवर का रूल अप्लाई हो और वहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट वाला अप्लाई हो, ठीक है। यहाँ पे सामान किसने रिसीव करा है? किसी इंसान ने रिसीव करा है। उस इंसान का नाम क्या है? उस इंसान का नाम है एक्स। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, एक्स अकाउंट डेबिटेड बाय 10,000, गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर कैश। बात ख़त्म हो गई, पैसा कंपनी में आया, एक्स को हम भूल जाएंगे। डेबिट व्हाट इज कमिंग इन द कंपनी, नाउ सेल्स our stock is going out of the company, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिकल सा एक एक्सप्लेनेशन थी। लॉजिकल सा एक क्वेश्चन आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, जिस पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर गलत एंट्री कराते हैं, फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं।
ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंट्री आ जाती है हमारी, अमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज़। आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी, कंपनी में क्या आ रहा है, कंपनी में पैसा आ रहा है। क्या डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा विथ 5 लाख रुपीज़। लेकिन यहाँ पे अमन क्रेडिट नहीं होगा, हम जो कंपनी का ओनर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल अकाउंट। अगर कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्रेडिट द गिवर, राइट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अमन की जगह यहाँ पे क्या क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एंट्री हमारी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहले हम छोटे छोटे से सारे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करते हुए चलते हैं, उसके बाद हम इसकी फुल फ्लो में प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे क्लियर करके ख़त्म कर देंगे चैप्टर, ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पर। बस अब आप मेरे को इतना सजेशन दे दीजिएगा कि बोर्ड पे ये कन्वीनियंट रहता है या नोटबुक में, जैसे भी कन्वीनियंट रहेगा आई मेक इट, ठीक है। अब देखो अगली एंट्री आ गई, जैसे हम गुड्स कैश पे बेचते हैं। अब हम हर इंसान को कैश पे तो नहीं बेचते गुड्स, कुछ इंसान को हम चेक के बेसिस पे भी गुड्स बेचते हैं। यहाँ पे वही बात आ गई, देखो गुड्स सोल्ड टू एक्स अगेंस्ट चेक। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स को याद रखना ज़रूरी है हमें? अगर उसने हमें चेक दे दिया हम उसको याद रखेंगे? भूल जाएंगे हम उसको, हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैश की जगह अब हमारा बैंक, चेक आ गया तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा हमारा, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश तो नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पे आ रहा है बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ से। हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, सेल्स अकाउंट से, टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज़ से, ठीक है। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चेक से अगर कोई गुड्स खरीदता है, चेक से कोई गुड्स बेचता है, हमें पता होना चाहिए बैंक अकाउंट आता है और उसके नाम की फिर वैल्यू ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे लिखा होता गुड्स सोल्ड टू एक्स, ये 2 वर्ड्स का गेम है, भूल जाओ। गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर 10,000 रुपीज़। अब इसके नाम की वैल्यू बढ़ गई, इसका नाम याद रखना हमें ज़रूरी है क्योंकि ये हमसे उधार पे सामान लेकर के है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता हमारा एक्स अकाउंट, जिसने सामान रिसीव करा है और जिससे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है। सॉर्टेड है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ इश्यूज़ हों प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ड्रॉप इन ईमेल, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। सो प्रैक्टिस के लिए अभी हम करने जा रहे हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 फ्रॉम टी.एस. गरेवाल, ठीक है। अभी कोई मैं फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो मोटिव है वो ये है कि पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम फुल फ्लो में करेंगे इसको, ठीक है। फॉर्मेट के साथ करेंगे हम इसको फुल फ्लो में। तो मैं एक बार एंट्रीज़ भी रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो प्लीज़ एंट्रीज़ लिखते रहना। सबसे पहली एंट्री जो है, इसको मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, आपको स्टार्ट करना है। नितिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। अब आप बताओ इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। कंपनी में क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग इन द कंपनी, कैश इज कमिंग इन द कंपनी, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख रुपए से। नाउ कौन पैसे दे रहा है, नितिन पैसे दे रहा है, और हम ओनर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, कैपिटल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। सेकेंड क्वेश्चन नोट डाउन करो, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश, ठीक है। फर्नीचर हमारे लिए एसेट होता है और क्या एंट्री होगी इसके लिए,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कंपनी में फर्नीचर आ रहा है, पैसा जा रहा है, दोनों ही एसेट है हमारे लिए। क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो क्या डेबिट होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है कंपनी से? कैश अकाउंट। कितना? 5,000 रुपीज़ का फर्नीचर। थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन करो। परचेज्ड गुड्स इन कैश। अब जो थर्ड एंट्री है नोट डाउन करो, परचेज्ड गुड्स इन कैश। यहाँ पे क्या होगा आप बताओ? गुड्स खरीदे हमने कैश पर, क्या डेबिट होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा या परचेज अकाउंट डेबिट होगा? राइट, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर, जो स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा, टू कैश अकाउंट जो हमारी कंपनी से जा रहा है, क्रेडिट दैट इज गोइंग आउट ऑफ द अकाउंट 20,000 रुपीज़ से। फोर्थ नोट डाउन करो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। 1,00,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं हरी एंड कंपनी से, क्या होगा? कैश डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा, क्या होगा? यहाँ पे नाम आ गया हरी एंड कंपनी का, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने गुड्स खरीदे हैं उससे। हु इज़ द गिवर? हु इज़ द गिवर? हरी एंड कंपनी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी, 1,00,000 रुपए के। अभी वही क्वेश्चंस ले रहे हैं हम जिसके हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। हम कोई फालतू क्वेश्चन नहीं ले रहे जिसके कॉन्सेप्ट्स अभी हमने क्लियर नहीं करे। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, ये आप करोगे। सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, ये आप करोगे। नेक्स्ट हम करते हैं पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। सैलरी दी है हमने कैश में, सैलरी हमारे लिए क्या है? खर्चा है हमारे लिए। खर्चा क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। खर्चा डेबिट होता है, सैलरीज और सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 15,000 रुपीज़ से। कंपनी से क्या जा रहा है? टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। अगला पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आप करोगे 2,000 रुपीज़ का। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, क्या होना चाहिए आप बताओ मुझे। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, क्या होना चाहिए? सेम इसकी तरह एंट्री होगी, सेम, कुछ चेंज नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आप करोगे, पेड टेलीफोन बिल क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ अभी आपके, लेकिन एंट्री आपको खुद करनी है और ये हमें आंसर अभी नहीं चेक करना, वो हम जब करेंगे तब रीचेक करेंगे हम इनसे। ठीक है। अगला क्या है? परचेज्ड स्टेशनरी इन कैश। कुछ आ रहा है कंपनी में, कुछ जा रहा है कंपनी से, बताओ 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 बताओ। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं। स्टेशनरी जब हम खरीदेंगे तो वर्ड स्टेशनरी ही यूज़ होगा। जहाँ गुड्स आ जाएगा वहाँ परचेजेस यूज़ होगा। ठीक है। परचेजेस होता है हमारा स्टॉक के लिए जिसका हम बिजनेस करते हैं। गुड्स, जहाँ गुड्स वर्ड यूज़ होगा उसके लिए हम परचेजेस यूज़ करेंगे। इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए अभी तक सबके। कुछ भी इश्यूज़ है मैं दोबारा एक और वीडियो बनाने को तैयार हूँ सेम कॉन्सेप्ट्स पे, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते। उसके बाद हम आगे जाएंगे, आगे के कॉन्सेप्ट्स लेंगे। रिटर्न वाले हो गए, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। टिल देन मैं आपको यही बोलूँगा कि जितना भी हमने अभी तक करा है इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। पीछे जाकर क्वेश्चंस चेक करो, जोन सी एंट्रीज आप कर सकते हो प्लीज़ उनको करना है और इसको रिवाइज़ करना है। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इसके अदर कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो बचे हैं। और अभी तो काफ़ी टाइम है अभी तो हमारे पास, हम इसको बहुत आराम से करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय।